राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपने चेहरे उतारना शुरू कर दिया है। बीजेपी 124 तो कांग्रेस 76 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। इसी के साथ अलग अलग सीटों पर मंथन और उससे जुड़े समीकरण बनना शुरू हो गए हैं। हर सीट का अपना अलग गणित है। ऐसी ही कई सीटें हैं जिनका अपना रोचक इतिहास है। 2 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है। इनमें से एक सीट खत्म हो चुकी है। इसी तरह एक ऐसी है जहां महिला विधायक ने सबसे ज्यादा चुनाव जीते हैं। अनूपगढ़ यहाँ 3 बार से 35 से कम उम्र का विधायक बना। आमतौर पर ज्यादातर उम्र दराज नेता ही राजस्थान में विधानसभा पहुंचते हैं, मगर श्रीगंगानगर जिले में आने वाली अनूपगढ़ सीट पर पिछले 3 चुनावों से युवा विधायक ही चुनकर आ रहे हैं। तीनों बार यहां से चुने गए विधायकों की उम्र 35 से कम रही है। परिसीमन के बाद बनी अनूपगढ़ सीट पर 2008 में पहली बार सीपीएम के पवन कुमार दुग्गल जीते, तब उनकी उम्र 32 वर्ष थी। इसी तरह 2013 में बीजेपी से 33 वर्षीय शिमला बावरी जीती, जबकि बीजेपी से वर्तमान विधायक संतोष बावरी की उम्र भी 2018 में 34 वर्ष थी। इस बार अभी तक इस सीट से बीजेपी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। झाड़ोल यहाँ चलती है सत्ता के विपरीत लहर। परिसीमन के बाद नई बनी उदयपुर जिले की झाड़ोल सीट हमेशा रोचक होती है। यह सीट हमेशा सत्ता के विपरीत उम्मीदवार को जिताती रही है। 2008 में यहाँ से बीजेपी के बाबूलाल खराड़ी विधायक बने, मगर तब सरकार कांग्रेस की बनी। इसी तरह 2013 में जब बीजेपी ने विशाल बहुमत से सरकार बनाई, तब कांग्रेस के खाते में आने वाली मेवाड़ की चुनिंदा 2 सीटों में से एक झाड़ोल थी। तब यहां से कांग्रेस के हीरालाल दरांगी विधायक बने। वहीं 2018 में एक बार फिर जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो यहां से बीजेपी के ही बाबूलाल खराड़ी फिर से विधायक बन गए। धौलपुर जहां से बीजेपी के दोनों मुख्यमंत्री विधायक रहे। राजस्थान में अब तक बीजेपी के 2 सीएम रहे हैं। यह भी संयोग ही है कि दोनों ही मुख्यमंत्री एक ही सीट से विधायक भी रह चुके हैं। धौलपुर सीट से 1985 में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे विधायक बनी। इसी सीट से 1990 में भैरव सिंह शेखावत भी विधायक बने थे। उस साल शेखावत ने धौलपुर और छपड़ा 2 सीटों से चुनाव लड़ा था। दोनों ही सीटों पर शेखावत चुनाव जीते। बाद में उन्होंने छपड़ा सीट छोड़ दी थी। डीग और बागीदौरा जहां बीजेपी को कभी जीत नसीब नहीं हुई है। भरतपुर की डीग सीट 2003 के बाद खत्म हो गई थी। परिसीमन में डीग और कुम्हेर के हिस्सों को मर्ज कर डीग कुम्हेर सीट बना दी गई थी, मगर इससे पहले हुए 13 चुनावों में से एक में भी बीजेपी को जीत नहीं मिली। यहाँ तक कि जनता पार्टी व जनसंघ के नेता भी यहाँ से विधायक नहीं बन पाए थे। इस सीट की खासियत यह भी रही कि 6 बार निर्दलीय उम्मीदवार ही विधायक बने। कांग्रेस 2 बार ही जीत सकी। इसी तरह बागीदौरा सीट पर भी बीजेपी को आज तक जीत नसीब नहीं हुई है। पिछले 3 बार से यहां कांग्रेस के महेंद्रजीत मालवीय विधायक हैं। वहीं उससे पहले जनता दल ने लगातार 1990 से 2003 तक 4 बार जीत दर्ज की थी। जनता पार्टी ने जरूर यहां 1970 में जीत दर्ज की थी। कुशलगढ़ राजस्थान की एकमात्र सीट है जहां न बीजेपी और न ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। राजस्थान की यह ऐसी आदिवासी सीट है जहां न बीजेपी और न ही कांग्रेस का दबदबा रहा। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी सीट है जहां दोनों ही बड़ी पार्टियां प्रभाव नहीं डाल पाई। कांग्रेस ने यहां सिर्फ 1985 तो बीजेपी ने सिर्फ 2013 में एक बार जीत दर्ज की है, जबकि सबसे ज्यादा जनता दल का यहां दबदबा रहा है। 5 बार जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने यहां जीत दर्ज की है। फिलहाल भी बांसवाड़ा की इस सीट से निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया है। उन्हें कांग्रेस ने इस बार टिकट दिया है। बाली 1985 के बाद यहां जीत नहीं पाई कांग्रेस। पाली जिले के यह बाली सीट कांग्रेस की यादों से भी अब बाहर हो चुकी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस आखिरी बार 1985 में जीती थी। उसके बाद से 7 चुनावों में कांग्रेस को कभी यहां से जीत नहीं मिली। 1990 में यहां निर्दलीय उम्मीदवार अमृत लाल ने चुना जीता। उसके बाद से लगातार यहां से बीजेपी जीत रही है। पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत ने अपना आखिरी चुनाव इसी सीट से लड़ा था। 2003 से पहले राजस्थान में एक ही नाम से 2 सीटें हुआ करती थी। एक सीकर जिले में और दूसरी अलवर जिले में आती थी। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा फिलहाल विधायक हैं। वहीं एक लक्ष्मणगढ़ सीट अलवर में हुआ करती थी। परिसीमन के बाद लक्ष्मणगढ़ का नाम राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ रख दिया गया। फिलहाल यह एसटी रिजर्व सीट, जबकि पहले सीकर वाली लक्ष्मणगढ़ पहले एससी रिजर्व सीट थी, जो परिसीमन के बाद सामान्य हो गई। प्रदेश की कई सीटें ऐसी हैं जहां विधानसभा के इतिहास में बीजेपी आज तक मजबूत नहीं हो पाई है। राजस्थान में धौद, बाड़ी, बाड़मेर, गुड़ामलानी और लक्ष्मणगढ़ ऐसी सीटें रही हैं जहां बीजेपी सिर्फ एक बार ही जीत सकी है। ये वो सीटें हैं जहां 1970 की लहर में जनता पार्टी भी चुनाव नहीं जीत सकी थी।
लक्ष्मणगढ़ सीट पर सिर्फ एक बार 2003 में बीजेपी को जीत नसीब हुई थी। सीकर की धौद सीट पर भी सिर्फ एक बार 2013 में बीजेपी जीत सकी। यहाँ पर कांग्रेस और सीपीएम का दबदबा रहा है। धौलपुर की बाड़ी सीट पर बीजेपी सिर्फ 1998 में बीजेपी को जीत मिली थी। यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है। गिरिराज सिंह मलिंगा इस सीट से लगातार 3 बार से विधायक हैं। बाड़मेर सीट पर भी बीजेपी अब तक सिर्फ 2003 में ही जीत दर्ज कर सकी है। इसी जिले की ही गुड़ामलानी सीट पर भी बीजेपी सिर्फ 2013 में जीत सकी थी। यहाँ भी कांग्रेस का दबदबा रहा है। राजस्थान में फिलहाल 2 ही ऐसे जिले हैं जहां उनके नाम से विधानसभा सीट नहीं है। जयपुर जिले में 19 सीटें हैं, मगर जयपुर नाम से कोई सीट नहीं है। 1977 से 2003 तक जयपुर ग्रामीण सीट रही, मगर पिछले परिसीमन में यह खत्म कर दी गई। वहीं झालावाड़ नाम से भी कोई सीट नहीं है। यह झालरापाटन सीट है, जहां से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती आ रही हैं। 12 जिले की यह सीट छबड़ा कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। या 1980 में बीजेपी के आने के बाद से कांग्रेस को बमुश्किल सिर्फ एक जीत नसीब हुई है। यहाँ से पूर्व सीएम भैरों सिंह शेखावत 2 बार चुनाव जीते, जबकि बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी यहाँ से 6 बार विधायक रह चुके हैं। वही कांग्रेस को यहाँ एकमात्र जीत 2008 में मिली थी, तब भी मुश्किल से 6000 वोटों से ही कांग्रेस ने यह चुनाव जीता था। राजस्थान में बीजेपी 1980 के चुनाव से मैदान में आई थी। पहली बार 1980 में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, मगर उससे पहले 1952 से 1970 तक 6 चुनावों में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी। ऐसे में देखा जाए तो 1980 से 2018 तक 9 चुनाव हुए हैं, जिनमें 2 पार्टी कंपटीशन हुआ है। ऐसे में 1952 से अब तक के चुनावों का इतिहास देखा जाए तो ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने ही सबसे ज्यादा चुनाव जीते हैं, मगर इसके बावजूद कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने 1980 के बाद से इतने चुनाव जीते हैं कि उन सीटों पर ओवरऑल अब बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा चुनाव जीत चुकी है। राजस्थान में हवा महल, जौहरी बाजार, अजमेर दक्षिण, भिनाई, लाडपुरा, केशोराय पाटन, 12 अटरू, रामगंज मंडी, मालवीय नगर, खानपुर, मनोहर थाना, निम्बाहेड़ा, उदयपुर, सूरसागर, बाली और छबड़ा वो सीटें हैं जहां बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा चुनाव जीते हैं। इनमें ज्यादातर झालावाड़, कोटा और 12 जिले की सीटें हैं जहां बीजेपी ने ज्यादा जीत दर्ज की है। इसके अलावा यहां उदयपुर की वो सीट भी है जहां से राजस्थान के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया चुनाव लड़ते रहे, मगर उसके बाद असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने इस सीट से 6 चुनाव जीते। राजस्थान में 1952 से लेकर अब तक कई बार सीटें बदली हैं। परिसीमन में अलग अलग समय पर सीटों की संख्या और उनके नाम भी बदलते रहते हैं। 1970 में कई ऐसी सीटें बनी जो आज तक कायम हैं, मगर कई सीटें ऐसी थी जो सबसे कम समय तक विधानसभा सीटें रहीं। इनमें हनुमानगढ़ की टिब्बी, जयपुर की जयपुर ग्रामीण, नागौर की मुंडवा और बूंदी की नैनवा सीटें शामिल हैं। इन्हें अगले ही परिसीमन यानी कि 2005 से 2007 में खत्म कर दिया गया था। इन सीटों का अस्तित्व केवल 26 साल ही रहा। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ सीट और विनोद नाम के प्रत्याशियों का कनेक्शन रहा है। हनुमानगढ़ से 2018 के चुनाव में विनोद कुमार विधायक बने। लगातार हनुमानगढ़ के चुनावों में विनोद नाम से प्रत्याशी चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछले चुनाव में विनोद नाम के 5 प्रत्याशियों ने हनुमानगढ़ से चुनाव लड़ा था। अब बताते हैं उन सीटों के बारे में जहां महिला विधायकों ने सबसे ज्यादा बार बाजी मारी है। आमतौर पर राजस्थान की राजनीति में पुरुषों का दबदबा रहा है, मगर इसके बावजूद कुछ सीटें ऐसी हैं जहां महिला विधायक ही सबसे ज्यादा बार जीती हैं। परिसीमन से पहले जयपुर ग्रामीण ऐसी ही सीट हुआ करती थी, जहां हुए 7 चुनावों में से 5 बार महिला उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। 1970 में पहली बार डॉक्टर उज्ज्वला अरोड़ा जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बनी। इसके बाद डॉक्टर उज्ज्वला ही 1980 से लेकर 1993 तक 4 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक जीत हासिल की। 1998 में कांग्रेस के नवल किशोर शर्मा और 2003 में ब्रिज किशोर शर्मा विधायक बने थे। 2003 के चुनाव के बाद जयपुर ग्रामीण सीट खत्म कर दी गई। इसी तरह जयपुर जिले की ही बैराट भी ऐसी सीट हुआ करती थी जहां 12 चुनाव हुए, उनमें से 6 चुनाव महिला और 6 पुरुषों ने जीते। 1970 में जनता पार्टी की गुणवंत कुमारी विधायक बनी। इसके अलावा 1962, 1980, 1985, 1993, 1998 में कमला बेनीवाल विधायक बनी।